तो दोस्तों आज की जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब मैं इस वीडियो के टॉपिक को रिसर्च कर रहा था तो खुद मैं इस टॉपिक के ऊपर बिलीव नहीं कर पाया था। और ये ऐसा टॉपिक है जो शायद आपकी अगले एक हफ्ते की नींद उड़ा दे। तो अपने रिस्पॉन्सिबल पे इसको देखना। तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं कि केस है किस चीज़ का। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी केस है और जब मैं इसको खुद पढ़ रहा था तो मुझे लगा था मैं किसी फिल्म को देख रहा हूँ, लेकिन आखिर में जो हुआ वो एक बहुत सैड पार्ट था। तो चलते हैं अपनी इस कहानी की तरफ। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने ये चीज़ लाजमी सोची कि यार ये वाला टॉपिक लाजमी अपने व्यूअर्स तक, अपनी ऑडियंस को दिखाना है। तो आज की इस वीडियो में तुम लोगों का वेलकम करता हूँ और लेट्स बिगिन टू द टॉपिक। तो ये केस स्टार्ट होता है एक मिच नामी लड़के से जो अमेरिका लुसियाना के शहर में अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहा था। एक नॉर्मल स्टूडेंट था, एक एवरेज स्टूडेंट था जो हर चीज में अच्छा परफॉर्म करता था। और इसी के चलते चलते उसका जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है तो उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जिसका नाम कैला था। और मिच को कैला से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, और वो भी ऐसा प्यार जो वो कभी भुला ही ना पाए। मतलब हर टाइम वो उसी के बारे में सोचता, खाने टाइम, इवन वॉशरूम तक में वो उसके बारे में सोच रहा होता था। और फिर मिच ने काफी ज्यादा ट्राइज की कैला को डेट पे ले जाने के लिए, लेकिन कैला हर बारी उसे रिजेक्ट कर देती थी। और इसी के चलते चलते मिच इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया कि उसने अपनी जिंदगी की हर ट्राई कर दी कैला को सिर्फ डेट पे ले जाने के लिए, और वो भी सिर्फ एक डेट पे। तो आखिरकार कैला मान जाती है उसके साथ डेट करने के लिए। और जब वो फर्स्ट टाइम उसके साथ डेट करती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती कि वो उसके साथ डेट कर पाए, और वो उसके साथ मल्टीपल डेट्स पे जाती है। 2 साल हो जाते हैं उनको इकट्ठे। फिर वो अपना कॉलेज कंप्लीट करते हैं और अपने घर वालों से बात करके यूनिवर्सिटी सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद शादी कर लेते हैं। और उनकी शादी के 1 साल बाद वो अपना ड्रीम हाउस खरीदते हैं, व्हाइट अमेरिकन फेंस हाउस। ये एक ऐसा ट्रेडिशनल अमेरिकन हाउस है जिसे लेके माना जाता है कि भाई ये हाउस ना आपकी लाइफ के लिए परफेक्ट है, तो इसे अपनी किसी भी कॉस्ट पे अगर बाय कर लिया तो ये आपके लिए हैप्पी है। तो वो दोनों कुछ ऐसा ही चाह रहे थे अपने फ्यूचर फैमिली के लिए, मतलब अपनी फ्यूचर किड्स वगैरह के लिए। तो वो एक बहुत अच्छी सी लोकेशन पे एक बहुत अच्छा व्हाइट फेंस अमेरिकन हाउस ले लेते हैं और उनकी लाइफ एकदम बिल्कुल परफेक्ट मूवी की तरह जा रही होती है। और 2006 में उनकी हैप्पीली एक बेटी पैदा होती है। और फिर 2008 के एंड में उनका एक बेटा पैदा होता है। और मिच अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, मतलब इंतहा से ज्यादा उससे अटैच था। सब कुछ एक ड्रीम लाइफ की तरह जा रहा होता है। लेकिन फिर यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। मिच एक दिन काम से बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता है, और सालों तक मिच ने कभी ऐसा किया ही नहीं था कि वो अपने काम से बहुत ज्यादा जल्दी आया हो। और जब कैला इस बारे में उससे पूछती है तो वो कहता है कि मुझे आज के दिन बहुत ज्यादा थकावट हो रही थी, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, तो इस वजह से मैं आज थोड़ा जल्दी आ गया। तो वो बैठता है और कैला कहती है कि आओ मेरे साथ वॉक पे चलो, मैंने बच्चों को जरा नेबरहुड फिराना है। तो वो कहता है कि आज मेरा मूड नहीं है क्योंकि मैं पहले ही थका हुआ आया हूँ और ऑफिस से भी इसलिए जल्दी आया, नहीं तो मैंने आना भी नहीं था। तो वो कहता है कि तुम लेके चले जाओ, एक फुटबॉल मैच है तो मैं उसे ज़रा इंजॉय कर लूँगा, मैं देख लूँगा अपना बैठ के, तो तुम जाओ अपना बच्चों को खिलाओ और वापस आ जाना, जल्दी आ जाना। तो वो बैठता है, फुटबॉल मैच देखता है, और अभी फुटबॉल मैच स्टार्ट होता है और तकरीबन आधा घंटा गुजर जाता है। वो बैठा होता है अपने घर में बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह, जिस तरह हर बंदा अपने घर में अकेला बैठ सकता है, कोई एक बड़ी बात नहीं है। तो वो बैठता है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, और मतलब कोई मसला उसके लिए नहीं होता इतना बड़ा। तो वो बैठ के अपना एंजॉय कर रहा होता है, खा पी रहा होता है और टीवी यूज़ कर रहा होता है, अपना फुटबॉल मैच देख रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक राइट साइड में पड़े रेड लैम्प पे पड़ती है, जिसकी जो टोन थी वो काफ़ी वार्म और रेड कलर की थी, मतलब वार्म टोन थी उस लैम्प की। तो उस पर उसकी नज़र पड़ती है और अनफॉर्चुनेटली वो लैम्प उसे ब्लर नज़र आ रहा होता है। मतलब वो जो लैंप होता है वो उसे ब्लर नज़र आ रहा होता है और उसके इर्द गिर्द की चीज़ें उससे बिल्कुल सही नज़र आ रही होती हैं। तो जिस तरह हर इंसान क्या करेगा कि सबसे पहले तो अपनी आंखों को इस तरह मलेगा, और जो दोबारा देखेगा तो उसके सामने एक बहुत भयानक मंजर होगा कि वो लैंप खाली ब्लर है और उसके इर्द गिर्द की चीज़ें उसे बिल्कुल क्लियर विजुअल नज़र आ रही है। तो वो वहाँ से हट के मिच अपनी नज़रें जब लैंप से हटा के वापस टीवी पे लाता है तो उसे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होता है, और वो सोचता है कि यार ये हर इंसान की तरह के वो मैन भी मैन कि ये मेरा वहम है। तो वो अपना फुटबॉल मैच कंटिन्यू करता है, लेकिन फिर उसकी स्लाइटली नज़र पड़ती है लैंप पे, और जब वो लैंप को देखता है तो लैंप दोबारा ब्लर था, और इस बारी लैंप लेफ्ट साइड पे था। मतलब इस बारी लैंप जो राइट साइड में पड़ा हुआ था वो उस अपनी पोजीशन से स्लाइटली लेफ्ट साइड में हुआ था। मतलब जिस तरह एक चीज़ अगर यहाँ पे है तो वो इस तरह हो गई थी। तो मिच देख के काफ़ी कंफ्यूज होता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मेरा वहम होगा, पहले भी इधर ही होगा, और अभी भी स्टिल लैंप उसे ब्लर नज़र आ रहा होता है। तो
वो करता कुछ नहीं है, अपना फुटबॉल मैच देख रहा होता है, लेकिन बार बार उसकी नज़र उसी लैंप पे जा रही होती है। तो वो इस तरह फुटबॉल मैच देख रहा है, उसकी नज़र उधर पड़ रही है, वो फिर इधर देख रहा है, फिर उसकी नज़र उधर पड़ रही है, और इस तरह काफ़ी देर तक चलता रहा। लेकिन फिर दोपहर से शाम हो जाती है और मिच जब अपना मैच कंप्लीट करता है तो वो वापस उस लैंप की तरफ देखता है, और वो लैंप इस बारी अपसाइड डाउन था। गाइस, कैन यू बिलीव इट कि वो लैंप अपसाइड डाउन था और रेड कलर की उसकी वार्म्थ टोन थी। जब मिच ये चीज़ देखता है तो वो पहले तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो उसके बाद वो थोड़ा सा हौसला जटा के, थोड़ा सा मैन बन के, थोड़ा सा मर्द बन के वो उस लैंप के करीब जाता है। लेकिन जितना आप में और मेरा डिफरेंस है, इतने डिफरेंस से भी उसे वो लैंप ब्लर नजर आ रहा होता है, और इस बारी वो लैंप अपसाइड डाउन है। तो मिच ये डिसाइड करता है कि वो ऊपर जाके सो जाएगा, और वो अपनी फैमिली का भी इंतज़ार नहीं करता, ना डिनर करता है। वो उस रात तकरीबन 8 बजे जाके सो जाता है, और बस 8 बजे जाके वो सो जाता है। और उसकी फैमिली इवन 9 PM को आती है, मतलब 9 बजे आती है रात को, और वो अपना डिनर करके जब मिच के पास कहला जाती है कि तुमने डिनर क्यों नहीं किया, उसे उठा के पूछे तो वो कहती है बस मेरा मूड नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब है और मैं सो रहा हूँ। तो वो सो जाता है, और इस बारे में वो सोचता है कि मैं कैला को नहीं बताऊँगा। लेकिन पहले वो सोच रहा होता है कि मैं कैला को बता देता हूँ, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं कैला को नहीं बताऊँगा क्योंकि एंड वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ क्या पता मैं थका हूँ इस वजह से मुझे लग रहा हो, तो क्या पता एम ये एक तरह का नाइटमेयर हो मेरे लिए। तो बस वो सो जाता है, और अगले दिन वो दोबारा उठ जाता है। अगले दिन वो लैंप उसको, जब वो देखने जाता है लैंप को, तो लैंप उससे स्टिल ब्लर नज़र आता है, और ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और वो चीज़ देख के वो पूरा दिन उस जगह जाता ही नहीं है। वो उसके हॉलवे में पड़ा हुआ था, और वो अपने हॉलवे में पूरा दिन जाता ही नहीं है ना, इवन वो उस दिन ऑफिस भी नहीं जाता। तकरीबन 7 ईयर्स का रिकॉर्ड था मिच का कि उसने एक भी छुट्टी नहीं की थी अपने ऑफिस से, और वो उस दिन ऑफिस भी नहीं जाता। और कैला से पूछती है कि यार आखिर तुम ऑफिस क्यों नहीं गए, तो वो कहता है कि बस मेरी तबीयत कल रात से ही तुम्हें पता है ख़राब थी, मैं कल भी ऑफिस से बहुत जल्दी आ गया था, तो इस वजह से बस मैं आज नहीं जा पाया। तो कैला कहती है कि तुम बिल्कुल सही तो हो, इजी मैच भी तो तुमने देखा है, तो तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रहे। तो वो कहता है कि बस मेरी मर्ज़ी है, तुम ज़्यादा मेरे से ना बोलो, तो मेरी तबीयत ख़राब है। तो ईजी जिस तरह एक नॉर्मल इंसान होता है वो बैठ जाता है, और वो उस दिन पूरा दिन सोता है ना, इवन वो किसी, और पूरा दिन वो सोते सोते अपने पूरी मेंटल हेल्थ में उसकी जो एक ही चीज़ जोड़ रही होती है, और वो होती है वो रेड लैंप, कि वो आखिर क्या चीज़ है, कि मतलब है क्या चीज़। तो होता सिर्फ ये है। और थर्ड दिन, ये अब तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है इस पूरे केस का। तो मतलब जो ये रेड लैंप वाला चीज़ है, जो पार्ट है इसमें, तो जो थर्ड इसमें डे स्टार्ट होता है, जिस दिन वो सेकंड डे को सोया था, वो शाम 6 बजे सोता है, और सुबह, कैन यू बिलीव मी, कि वो सुबह 2 बजे उठता है। अपने उसको कुछ होता है और वो अपने हॉलवे में जाता है। उसके हॉलवे में काउच होता है, और काउच के तकरीबन इधर काउच होता है और इस साइड पे उसका लैंप होता है। तो वो अपने लैंप को, मतलब अपने काउच पे जाके बैठ जाता है और लैंप को स्टेयर करना शुरू कर देता है। कैन यू बिलीव मी गाइस कि वो लैंप को रात 2 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक घूर रहा रहता है, मतलब उसे देख रहा होता है। और जब केला उठ के, क्योंकि वो देखती है कमरे का दरवाज़ा उठा, तो वो सिर्फ उठ के मिच को देखने जाती है, और समझ रही थी कि वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होगा, लेकिन नहीं। वो जब देखती है मिच की हालत, तो मिच की आंखें फुल लाल हो रही होती हैं, और उसकी बॉडी फुल स्वेल हो रही होती है। और जब वो उसे पूछती है कि ये क्या है, तो वो कहता है कि बस मेरी तबीयत पिछले काफ़ी दिनों से ठीक ही नहीं हो रही। तो व्हेन ही वेक्स अप, तो उसे पता चलता है कि वो जो रेड लैंप वो देख रहा था, वो स्टिल उसे उस दिन भी ब्लर नज़र आ रहा होता है। तो वो जब देखता है कि वो रेड लैंप जो उसे नज़र आ रहा होता है, ये मेरी लाइफ में कुछ गलत करना चाह रहा है, तो वो ये चीज़ जब थॉट लेता है, तो उसके साथ एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है कि उसके मुंह से वो सारा कुछ कैला को बता दिया जाता है। वो मतलब सारा कुछ वो कैला को बता देता है। और जब कैला इस चीज़ को एनालाइज करती है, तो होता कुछ इस तरह है कि वो जब रेड लैंप के पास जाती है, वो कहती है मुझे तो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, आके देखो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत मज़े का पार्ट है, तो इसे लाजमी से सुनना। तो वो जब उस लैंप के पास जाता है, तो कैला से टच करके कहती है दिस इज़ द एंड। और मैं
कैन यू बिलीव मी, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि कैला से कहती है कि दिस इज़ द एंड, और जब वो उठता है तो उसने पास्ट में अगर हम जाएं 2004 में 2001 में जब मिच लुसियाना में पढ़ रहा था और वो कैला को पहली बार ही देखता है, तो वो बहुत एक सेंसिटिव पार्ट है, तो वो अगले 10 सेकंड में कैला के साथ एक पूरी लाइफ जनरेट कर लेता है। मतलब वो अगले पूरे 10 सेकंड में ये जो भी पूरा केस हुआ है, मतलब जो भी अभी सारा कुछ हुआ है, ये लाइक कैला जो है भाई, मतलब ये सारा कुछ कैला, इवन बच्चे जो भी, मतलब उसकी पूरी लाइफ वो अगले 10 सेकंड में जनरेट कर लेता है। और जब वो उठता है, मतलब जब वो होश में आता है, नॉर्मल दुनिया में आता है अपनी वापस, तो वो पाता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और वो एक मेंटल डिजीज़ का ऑर्डर अपने सर ले लेता है। और इवन आज तक वो बंदा ज़िंदा है, मिच बंदा ज़िंदा है। अगर तुम गूगल पे जाके सर्च करना चाहो तो जल्दी से जाके कर सकते हो, और मेरी वीडियो के बाद। तो वो बंदा इस वक्त मेंटल डिजीज़ के ऑर्डर में से गुजर रहा है। कभी उसको वो अपना बच्चा नज़र आता है, जो बेटा मैंने तुम लोगों को बताया था, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो उसको वो कभी उसका बेटा नज़र आता है, कभी कुछ और कभी कुछ। तो ये थी स्टोरी ऑफ इंटरनेट मोस्ट डिस्टर्बिंग एंड मोस्ट ब्रूटल हॉरिबल, जिसे हम कह सकते हैं कि एक केस था, जिसको मैंने स्टडी करके तुम लोग को ऐसा, यार मतलब एक मेंटल डिजीज़ था या एक मेंटल कुछ इस तरह की ह्यूमन साइकोलॉजी का ये केस था जो मैंने तुम लोग को बताया है। और स्पेशली ये केस जो था ये रेडिट के ऊपर अपलोडेड था। तो इस वीडियो में अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है तो मैं उसके लिए सॉरी अपोलोजाइज़ करता हूँ। और क्योंकि ये केस रेडिट के ऊपर था, एज इट इज़ जो वहाँ पे लिखा था, मैंने तुम लोगों को अपनी ज़ुबान में इस वीडियो में समझाया। तो मिलेंगे तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और रेडिट लैम्प जो ये वाली स्टोरी थी, इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ वाकई में कर देना। तो मिलेंगे तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।